बोलिए, झूम के बोलिए और बुलंद आवाज से बोलिए। सबके मुश्किल कुशा है मौला अली, बात ऐसी ढकी छुपी क्या है। सबके मुश्किल कुशा है मौला अली, बात ऐसी ढकी छुपी क्या है। और जिसको शक हो पुकार कर देखे, हाथ कंगन को आरसी क्या है। वाह क्या कहते, सुभान अल्लाह। कंगन को आरसी क्या है और दिल की दुनिया जगमगाओ। बोलो, झूम के बोलो। दिल की दुनिया जगमगाओ या अली कहने के बाद, दिल की दुनिया जगमगाओ या अली कहने के बाद, अपनी जन्नत खुद बसाओ या अली कहने के बाद। और दोस्तों और दुश्मनों का खुद पता चल जाएगा, चेहरा चेहरा आजमाओ या अली। वाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल, वाह या अली, या अली, या अली, या अली, वाह या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। अली अली, हाय हाय, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय, क्या कहने, सुभान। कभी दीवार हिलती है। हाय हाय, बोलो भाई, अली के नाम पे बोलो। अली के नाम पे ना बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे। अली के नाम पे बोलना इबादत है। अली के नाम पे बोलना इबादत है। औरों के नाम पे बोलो तो आदत, अली के नाम पे बोलो तो इबादत। लगाओ नारा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अली। आज मेरी तकरीर का उन्वान, बोलिए सब मिलके बोलिए, और सरनामे बयान वो ज़ाते आली है जो मुश्किल कुशाई में मुश्किल ज़दों पे शफीक है। जो मुश्किल कुशाई में मुश्किल ज़दों पे शफीक है, वो जो सबकते इस्लाम में असद है, जो सबकते इस्लाम में असद है, जिसका फैजान आलमगीर है, जिसका फैजान आलमगीर है, और जो हमदे खुदा में अखिये अहमद है, जो हमदे खुदा में अखिये अहमद है, और बेहम्द ही तबारक व तआला जो अमजद की जद्दे अमजद है। जो अमजद की जद्दे अमजद है। कौन अली, बोलिए। अभी आपने सुना, आका ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक इस्लाम के लिए माल की जरूरत है। बोलिए, ये खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस है। किस बैनर के तले? गुलामाने वारिसे पाक बज़्म रब्बानी कमेटी। तो यहाँ भी वारिसे अली और वहां भी अमानते अली।
पे कुर्बान जाऊं। आज मुझे जो उन्वान मिला तो मेरी जुबान पे अली, मेरी आंखों पे वारिसे अली और मेरे दिल में अमानत अली। हाय हाय क्या सुभान अल्लाह। मेरे दिल में अमानत अली, ये फैजान है सरकार रब्बानी का, ये फैजान है मखदूम जबलपुरी शहीद मिल्लत का, ये फैजान है सरकार कुतुब जबलपुरी मसीह मिल्लत का। झूम के बोलिए और तड़प के बोलिए। ऐलान हुआ, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक इस्लाम के लिए माल की जरूरत, बोलो इस्लाम की बका के लिए माल की जरूरत। सिद्दीक घर में गए, पूरा उठा के ले आए, पूरा उठा के ले आए। फारूक इस्लाम की बका के लिए माल की जरूरत। फारूक गए, आधा घर में रखा, आधा रसूलुल्लाह की बारगाह में ले आए। उस्मान इस्लाम की बका के लिए माल की जरूरत। उस्मान ने जो किया वो असद रब्बानी से आपने सुना, बोलिए झूम के। लेकिन मुझे कहने दो, जो बकाए इस्लाम के लिए, जो बकाए इस्लाम के लिए, जो बकाए इस्लाम के लिए माल लुटाए, वो खुलाफाए राशिदीन में अबू बकर सिद्दीक होता है, फारूक आजम होता है, उस्मान गनी होता है। और जो गुलशन इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी आल को लुटा दे, वो वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, जिक्र अहले बैत, अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी। जो माल लुटाए वो अबू बकर सिद्दीक, वो फारूक आजम, वो उस्मान गनी। और जो वाल लुटाए, जो वाल लुटाए वो मौला अली है ना। करबला में क्या हुआ, अली की आल लुट गई, तो फिर ये बची कैसे? बोलिए, झूम के बोलिए। अगर वहां सब लुट जाती तो ये नजारे होते, ये जलवे होते, आलमगीर में रंगे हसनी होता, शहजादगान रब्बानी में रंगे हुसैनी होता। आप अपनी आंखों को इनके नूर से पुरनूर कर रहे होते। ये भी तो फैजान अली है, ये भी तो फैजान अली है। जब लुट गई तो ये बची कैसे है? बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? जब लुट गई तो बची कैसे है? इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि हुसैन बचाने क्या गए थे। बोलिए, हुसैन बचाने क्या गए थे? हुसैन खुद को बचाने नहीं गए थे, हुसैन अली अकबर को बचाने नहीं गए थे, हुसैन अली असगर को बचाने नहीं गए थे, बल्कि दीन मुस्तफा बचाने गए थे। दीन मुस्तफा बचाने गए थे तो खुद को कटवा दिया, अली अकबर को कटवा दिया, अली असगर को कटवा दिया, कासिम को कटवा दिया, और नो मोहम्मद को कटवा दिया, मुस्लिम को कटवा दिया, मुस्लिम बिन औसजा को कटवा दिया, जुहैर बिन कैन बजली को कटवा दिया, कासिम को कटवा दिया। क्यों? दीन बचाना था, दीन बचाना था। लेकिन जिसके नाम में दीन था, बोलिए, जिसके नाम में दीन था वो अर्ज भी कर रहा है तो उसे कटवाया नहीं। कौन? ज़ैनुल आबिदीन। हुसैन दीन बचाने गए थे, अकबर और मोहम्मद असगर सबको शहीद करवा दिया। लेकिन जिस शहजादे के नाम में दीन था, ज़ैनुल आबिदीन, उसे बचा लिया। और उसे बचाने का मामला ये हुआ कि करबला में भी दीन बच गया, आज भी
मोहिउद्दीन है, बगदाद में है तो मोहिउद्दीन है, हिंदुस्तान अजमेर में है तो मोहिउद्दीन है, कि चौचा में है तो सुल्तान सैयद अहदुद्दीन है, और सिलसिला रब्बानिया में है तो कहीं मखदूम जलालुद्दीन है, कहीं मखदूम सदुद्दीन है। क्या सुभान अली 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 क्या है, क्या है अली? इसको समझने के लिए थोड़ी सी तमहीद समझ लो। उलमा अजिल्ला सादात किराम अदबा का मजमा है। अदब की एक इस्तिलाह होती है हुस्ने तालीम। कायनात में जो भी चीज अल्लाह ने पैदा फरमाई उसके पीछे कोई ना कोई वजह कार फरमा है, कोई ना कोई मसलहत क्यों पैदा फरमाई। वजह कभी अल्लाह ने खुद बयान कर दी और कभी इंसान सोचता रहा, सवाल भी किया, तब भी बयान नहीं किया। समझ में आ रही बात? जैसे कुरान शरीफ में इरशाद है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए महबूब ये लोग आपसे चांद के घटने और बढ़ने के बारे में सवाल करते हैं, इसकी क्या वजह है, क्यों घटता बढ़ता है, क्यों डूबता और निकलता है। कुल हिया मवाक़ितुन लिन्नास वल हज, ये महबूब आप फरमा दीजिए कि ये हज और लोगों के लिए वक्त बताने के लिए वजह बताई दी। लेकिन आगे चल के इरशाद हुआ, यसअलूनका अनिस्साअ, ए महबूब ये लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं, अय्याना मुर्साहा, ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए इल्मुहु इंदल्लाह, उसका इल्म अल्लाह के पास है। तो कायनात में जो भी चीज बनाई किसी न किसी वजह से बनाई, किसी न किसी हिकमत से बनाई, किसी न किसी मसलहत से बनाई। कभी वजह बयान कर दी, कभी वजह बयान न की, तो होने ना होने की वजह अल्लाह रसूल बेहतर जाने। लेकिन कभी कभी एक अक्लमंद आदमी जिसे अक्ल सलीम अल्लाह ने बख्शी है अपने तौर पे वजह तलाश करता है, और कभी कभी ये वजह बड़ी ईमान अफरोज हुआ करती है। जैसे सितारे और चांद सूरज ये गर्दिश कर रहे है ना, एक जगह नहीं है, घूम रहे हैं। तो एक जगह भी तो रह सकते थे, ये घूम क्यों रहे हैं, ये गर्दिश क्यों कर रहे हैं। कभी उफक़े, कभी नेपाल के उफक़ पे, कभी लखनऊ के उफक़ पे, कभी जबलपुर के उफक़ पे, कभी अजमेर के उफक़ पे, कभी बगदाद के उफक़ पे, कभी करबला के उफक़ पे, कभी मदीना तैयबा के उफक़ पे घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं, हे परवरदिगार ये एक भी जगह रह सकते थे, ये घूमने की वजह क्या है, ये तवाफ करने की वजह क्या है, ये चक्कर लगाने की वजह क्या है। दुनिया खामोश है, हैरान है, परेशान है कि आखिर ये चक्कर क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन कुतबे जबलपुरी गव्वा से बहरे मारिफत सरकार मसीह मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, तवाफ करते हैं नश्तर हसीन माहो जुजूम, तवाफ करते हैं नश्तर हसीन माहो जुजूम, ज़ियारत रुखे महबूबे किबरिया के लिए। ज़ियारत रुखे महबूबे किबरिया के लिए। तो ये चक्कर लगाना इस वजह से है कि चक्कर लगाते लगाते मदीना तैयबा पहुंचे, वहां रुखे ज़ेबाए मुस्तफ़ा से निकाब उठे, जलवाए जहां आरा देख लिया जाए। तो कभी कभी इंसान अपनी सोच से उसकी वजह तलाश करता है, बड़ी ईमान अफरोज होती है। डॉक्टर इकबाल सुबह सुबह बागीचे में गए, देखा
गुलाब खिला हुआ है। बोलिए, गुलाब खिला हुआ है और ओस के कतरे, शबनम के कतरे उस पे पड़े हुए हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये शबनम क्यों गिरती है सुबह सुबह फूलों पे? इसकी वजह अल्लाह और उसका रसूल जाने। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने अपने जहन से एक वजह बयान की। फरमाते हैं कि सहर को इसलिए पड़ती है बाग में शबनम, सहर को इसलिए पड़ती है बाग में शबनम के पत्ता पत्ता करे याद बावजू होकर, के पत्ता पत्ता करे याद बावजू होकर। लेकिन जब इसी मंजर को आशिक़े हुसैन ने देखा तो वो पुकार उठा, शबनम न कहो चश्मे गुल से आंसू हैं जो टपका करते हैं, यूं पहले चमन हर रोज गमे शबीर को ताजा करते हैं। यूं पहले चमन हर रोज गमे शबीर को ताजा करते हैं। बहुत खूब, जिंदा। अब सरकार का साया था कि नहीं था? बोलिए, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि मेरे सरकार बेमिसलो बेनजीर है। उनकी जात, उनकी पर्सनालिटी, उसका कोई जवाब नहीं। तो अल्लाह ने उनका साया न रखकर इस बात पे दलील बना दी कि जिसका हमने साया गवारा ना किया उसका सानी कैसे बनाएंगे, उसका सानी कैसे बनाएंगे। लेकिन वक्त के इमाम, बोलिए, जिन्हें आला हजरत फाजिले बरेलवी कहा जाता है, जो जिंदगी भर ये फतवा देते रहे कि मुस्तफा का साया नहीं था, मुस्तफा का साया नहीं था, मुस्तफा का साया नहीं था। जब इसके हसनैन करीमैन में बेताब होते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन, इस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने इस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। आधे से हसन बने आधे से हुसैन। तो बात समझ में आ गई। मुस्तफ़ा के तने अक़दस का साया नहीं था, मुस्तफ़ा के वजूद नाज़नी का साया नहीं था, मुस्तफ़ा के जिस्म मुबारक का साया नहीं था, लेकिन उनकी शफ़क़तों का साया है, उनकी रहमतों का साया है, उनकी बरकतों का साया है। अमा कमाल तो यही है कि जिसके साए में सारी दुनिया है उसका साया नजर नहीं आता। जिसके साए में सारी दुनिया है उसका साया नजर नहीं आता। ये तमहीद मैंने शान मौला अली के लिए बांधी। झूम के बोलिए, वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, मस्जिद नबवी है, मौला अली फर्श खाक पे लेटे हुए हैं। बोलिए, फर्श खाक पे लेटे हुए हैं, कच्चा फर्श है। मौला अली मस्जिद के फर्श पे लेटे हुए हैं। कुछ मट्टी जो है वो शेरे खुदा के जिस्म मुबारक पे लग गई है। कच्चा फर्श था, कुछ मट्टी कच्चे फर्श की अली के बदन से लग गई। इतने में मुस्तफा तशरीफ ले आए। और जो उनके बोलिए, मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही अली को देखा, इस शान बेनियाजी से के फर्श खाक पे लेटे हैं, अली और फर्श खाक पर, अली और फर्श खाक पर इस बेनियाजी से जब लेटे हुए देखा और बदन पे मिट्टी को देखा, इरशाद फरमाया, कम या बातुराब, कम या बातुराब, ए मिट्टी के बाप उठो, ए मिट्टी के बाप उठो। तो मिट्टी का कोई बाप होता है? बोलिए, होता है? अमा मिट्टी में बाप और बेटा बनने की सलाहियत नहीं। मिट्टी में बाप और बेटा बनने की सलाहियत नहीं। और मुस्तफ़ा की जुबान अक़दस बेमाना नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा की जुबान अक़दस बेमाना नहीं हो सकती।
अबू तुराब कहा है तो किसी न किसी हिकमत से कहा है, किसी न किसी मसलिहत से कहा है, किसी न किसी वजह से कहा है। वो वजह है क्या? असद रब्बानी बहुत अच्छा लिखे, मैं इनको कहूं अबुल कलम, कलम के बाप। आलमगीर मियाँ का कोई शाहकार आए, मैं कहूं अबुल किताब, किताब के बाप। तो क्या किताब में बाप या बेटा बनने की सलाहियत है? नहीं है। कलम में बाप या बेटा बनने की सलाहियत है? नहीं है। तो फिर बाप कैसे कहा जा रहा है? बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? झूम के बोलो। अबुल कलम, कलम के बाप। कलम में भी बाप बेटा बनने की सलाहियत नहीं, तो फिर अबू क्यों कहा जा रहा है? कलम के अब्बा क्यों कहा जा रहा है? इसी तरीके से मिट्टी में बाप या बेटा बनने की सलाहियत नहीं, फिर अबू तुराब क्यों कहा? मिट्टी के बाप क्यों कहा? तो मुझे कहने दो, कलम में, किताब में, मिट्टी में बाप या बेटा बनने की सलाहियत नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा लिखे तो उसे अबुल कलम कहा जाता है। अब यहाँ अबू का मतलब बाप नहीं होता बल्कि ताजदार होता है, ताजदार होता है। अगर कोई बहुत अच्छी किताब लिखे उसे अबुल किताब कहा जाए तो ये नहीं मतलब है कि वो किताब का बाप है, बल्कि लिखने का शाहकार है, लिखने का ताजदार है। सुभान अल्लाह। अब इसी तरीके से मिट्टी के बाप, मिट्टी में भी बाप और बेटा बनने की सलाहियत नहीं, तो अब अबू तुराब कहा तो मुस्तफा ये नहीं कह रहे हैं कि अबू तुराब है मिट्टी के बाप, बल्कि ये कह रहे हैं तो माली हो के इतनी शाने बेनियाजी से मिट्टी पे लेटे हो, मैंने इस मिट्टी को तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया है, तुम्हें कायनात खाक का मालिक व मुख्तार बना दिया, तुम्हें कायनात खाक का मालिक व मुख्तार बना दिया है। अब जहां जहां मिट्टी होगी, जहां जहां मिट्टी होगी वो तुम्हारी मिल्कियत होगी, वो तुम्हारी मिल्कियत होगी। जाहिर हाजिर है ना? झूम के बोलो, सब मिलके बोलो, या अली, या अली, या अली, या अली, हम क्या बात हो रहा। उठो है मिट्टी के बाप है अबू तुराब, उठो। तो मिट्टी में बाप और बेटा बनने की सलाहियत नहीं, तो मुस्तफा ये नहीं कह रहे हैं कि मिट्टी के बाप उठो, बल्कि ये कह रहे हैं एक कायनात खाक के मालिक को मुख्तार कयाम करो, खड़े हो। तो जहां जहां मिट्टी होगी उसकी मिल्कियत अली के लिए साबित। अब तुम काहे से बने हो? बोलिए, तुम काहे से बने हो? अगर इब्ने आदम हो तो बने काहे से हो? मिट्टी से। तो तुम्हारे भी मालिक को मुख्तार अली, तुम्हारे भी मालिक को मुख्तार अली। खाते क्या हो? खाते क्या हो? निकलता कहां से है? बोलिए, निकलता कहां से है? मिट्टी से। तो अनाज निकले मिट्टी से, और मिट्टी के मालिक को मुख्तार अली, तो दाना भी अली का, दाना भी अली का। नदी बह रही है, तालाब गए, तालाब में पानी नदी से आ रहा है, नदी में पानी कहां से आ रहा है? नदी में पानी कहां से आ रहा है? तलाश करते हुए जाओगे तो किसी न किसी पहाड़ से झिरी फूटी होगी, जो आगे चल के गंगा का रूप ले ले, जमुना का रूप ले ले, सरस्वती का रूप ले ले। किसी न किसी झरी से फूटी होगी, किसी न किसी पहाड़ की झरी से फूटा होगा, आगे बड़ी नदी बन गया होगा, उससे नहर बन गई होगी, तालाब बन गया होगा। लेकिन ये निकल कहां से रहा है? पहाड़ से। और पहाड़ कहां से निकल रहा है? जमीन से। और जमीन काहे की बनी है? मिट्टी
मिट्टी की और मिट्टी के मालिक को मुख्तार अली है, तो मुझे कहने दो अली को सिर्फ अबू तुराब नहीं कहा है, बल्कि कायनाते खाक का मालिक को मुख्तार बना दिया है। अब दाना भी अली का है, पानी भी अली का है, तो जो अली का खाए, अली का खाए वो नमक हलाल है, और जो अल्लाह का खाए वो नमक हराम। हाय 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 हाय, वाह क्या कहने, बहुत जो खाए और गाए वो नमक हलाल है, और जो खाए और गाए ना वो नमक हलाल है। क्या कहने, बड़े बड़े तो हैं, बोलिए, बड़े बड़े तो हैं, बड़ों से भी बड़े हैं, बोलिए, बड़े बड़े तो हैं, बड़ों से भी बड़े हैं, लेकिन है कोई जो अना सागर को प्याले में बुला ले? है कोई जो अना सागर को प्याले में बुला ले? अमा ये ख्वाजा का हुक्म माना क्यों था? इसलिए माना था कि राजा की औलाद है, खुद भी राजा है, जब अली मालिक है तो अली अली। जब अली मालिक तो औलादे अली भी मालिक है ना। कौन अली? कौन अली? झूम के बोलो। वो अली जिसका नाम अली है, बोलिए, जिसका नाम अली है। अली ने एक दिन इरशाद फरमाया, अय्यतुहा दुनिया तल्लक़तु के सलासा, ए अली, ए दुनिया, मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी। क्या कहा? ए अली, ए दुनिया, मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी। कितनी? जोर से बोलिए। 3 तलाक़ें। अहले दानिश जानते हैं एक के बाद निबाह की गुंजाइश होती है ना, 2 के बाद भी होती है, लेकिन 3 के बाद नो चांस, कोई गुंजाइश नहीं। तो आखिर अली को दुनिया से ऐसी क्या दुश्मनी थी? बोलिए, अली को दुनिया से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि 1 और 2 नहीं, इकट्ठा 3 तलाक़ें दे दी? इसको समझना है तो अली के नाम पे गौर करना पड़ेगा। बोलिए, अली के नाम पे गौर करना पड़ेगा। उलमा बैठे हैं, अरबी के 2 लफ्ज़ होते हैं, एक उलू और एक दुनू। एक उलू और एक दुनू। उलू का मतलब बुलंदी, उलू का मतलब बुलंदी, और दुनू का मतलब पस्ती। दोनों का मतलब पस्ती। अब 2 जिन्स हुआ करते हैं, मर्द या औरत। अगर कोई औरत घटिया मर्तबे की है तो उसे तानिया कहा जाता है। मर्द घटिया मर्तबे का है तो उसे तानी कहा जाता है। मर्द बुलंद मर्तबे का है तो उसे आली कहा जाता है। औरत अगर बुलंद मर्तबे की है तो उसे आलिया कहा जाता है। किसी के मुकाबले में अगर औरत घटिया है, अगर किसी के मुकाबले में अगर मर्द घटिया है तो उसे अदना कहा जाता है। अदना कहा जाता है। औरत किसी के मुकाबले में घटिया है तो उसे दुनिया कहा जाता है। उसे दुनिया कहा जाता है। अब दुनिया का मतलब समझ में आया? जिसके घटियापन की इंतहा ना हो, जिसके घटियापन की इंतहा ना हो वो है दुनिया। और जिस औरत के मर्तबे की इंतहा, जो औरत किसी से मर्तबे में बुलंद हो तो उसे उलिया कहा जाता है। मर्द किसी से मर्तबे में बुलंद हो उसे आला कहा जाता है। और जिसके मकाम की, जिसके मर्तबे की, जिसकी कदर मंजिलत की कोई इंतहा ना हो और जिसके मकाम किसी एक जमाने के साथ ना हो उसे अली कहा जाता है।
उसे अली कहा जाता है। अब मुझे कहने दो, अली वो है जो बुलंद था, बुलंद है और सुबह कयामत तक बुलंद रहेगा। जो सुबह कयामत तक बुलंद रहेगा, तो जिसके मकाम की इंतहा ना हो, जिसकी मर्तबे की इंतहा ना हो, जिसकी ऊंचाइयों की इंतहा ना हो, वो घटिया औरत से निबाह करेगा। नहीं, अय्यतुहा दुनिया तल्लक़्तु के सलास, दुनिया मैं तुझे 3 तलाक़ें देता हूँ, है ना। अब यहाँ जितने बैठे हुए हैं, ये बिगड़े हुए हैं कि बने हुए हैं? बोलिए। बिगड़े हुए होते तो अली बुलाते ही नहीं। बोलिए। बिगड़े हुए होते तो बुलाते ही नहीं। जो बिगड़े हुए थे उनको बुलाया ही नहीं। जो बिगड़े हुए थे उन्हें बुलाया ही नहीं, और जो आ भी गए थे उन्हें वापस कर दिया। जो आ भी गए थे उन्हें वापस कर दिया। ये तो बनाने वाले लोग हैं। ये तो बनाने वाले लोग हैं। ये बनाने के लिए बुलाते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं बुलाते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय, क्या कहने। तो अली बहुत खूब। बिगड़े नहीं, उनके गुलाम भी नहीं बिगड़े। क्या दलील है अली नहीं बिगड़े? ये तो आपकी अकीदत बोल रही। हिमालय है, हिमालय पे चढ़ के बोल दिया अली बिगड़े नहीं। दलील क्या है? दलील ये है कि ज़ाते अली के बारे में बाद में सोचना कि बिगड़ी है कि नहीं। पहले नामे अली को देखो। अगर नामे अली बिगड़ जाए तो समझ लेना अली भी बिगड़ सकते हैं, और अगर नामे अली ना बिगड़े तो समझ लेना कि जिसका नाम ना बिगड़े उसकी जात कैसे बिगड़ सकती है। उसकी जात कैसे बिगड़ सकती है? अब नाम को चेक करने का तरीका क्या है? नाम को चेक करने का तरीका ये है कि एक लफ्ज मौजू होता है, एक मुहम्मल होता है। मौजू बामाना माना को कहते हैं, मुहम्मल बेमाना को कहते हैं। जैसे टोपी सर में लगाने की चीज, अब अगर इसको बिगाड़ना है तो बहुत आसान तरीका है। शुरू का लफ्ज हटाओ, वहां वाव लगाओ, नाम बिगड़ जाएगा। पहले था टोपी जिसका माना था, अब हो गया वोपी। वोपी का कोई माना नहीं। चाय का माना है, जे हटाया वहां वाव लगाया। पहले था चाय जिसका माना था, अब वाई का कोई माना नहीं। दुनिया के हर नाम को एक्सपीरियंस करते जाइए। पहले का हर बात आइए, वहां वाव लगाइए। पहले बा माना रहेगा, बाद में बेमाना हो जाएगा। लेकिन जब यही कायदा हमने नामे अली में जारी किया तो आए वहां वाव लगाया। पहले था अली, अब बिगड़ा तो बन गया वली। वाह वाह, क्या बहुत खूब, जिंदाबाद। पहले था अली, अब बिगड़ा तो बन गया वली। मेरी रूह पुकारो थी अमजद रब्बानी, वो जात कैसे बिगड़े कि जिसके नाम को बिगाड़ने की कोशिश की जाए तो बिगड़ कर वली बन जाए। अम्मा जो बिगड़ कर वली बन रहा हो उसकी असली हालत में हम काम क्या हो। आखिरी हज से, बोलिए, आखिरी हज से मुस्तफ़ा जाने रहमत वापस हो रहे हैं। कितने सहाबा हैं साथ में? 1,24,000 कम बेश सहाबा है, मुस्तफ़ा के साथ वापस हो रहे हैं। गदीर खम के मुकाम पे पहुंचे। बोलिए। गदीर खम के मकाम पे पहुंचे, ठहरे। जो आगे बढ़ गए थे उन्हें वापस बुलाया। जो आगे बढ़ गए थे उन्हें वापस बुलाया। क्यों? शान अली सुनाना थी। बोलिए। शान अली सुनाना थी।
मालूम हुआ ये नबी की सुन्नत है, जो आ जाए उन्हें भी शान अली सुनाओ, जो चले जाए उन्हें भी। क्या कहने, हाय हाय हाय, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदा, हाय हाय, सुभान तो अल्लाह, चले जाए, क्या बात, उन्हें भी वापस बुला के शान अली सुनाओ। अली नबी ने तैयारी की शान अली सुनाने की। सहाबा की तरफ देखा, काहे में आए हो? ऊंट में आए हो? कजावा होगा, उसकी गद्दी ले आओ, कजावे की गद्दी ले आओ। गद्दी आ गई, एक गद्दी आई, दो गद्दी आई, तीन गद्दी आई, गद्दियों का ढेर लग गया। कहा अब इसे मिंबर की शक्ल दे दो, अब इसे मिंबर की शक्ल दे दो। कजावे की गद्दियों का मिंबर बन गया। मुस्तफा उस पे तशरीफ फरमा हो गए। आफताबे नबूवत बाम पे आ गया, आफताबे नबूवत बाम पे आया। ऐना अली, अली कहाँ है? अली को बुलाया, हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया। महताबे विलायत में चमक उठा, ऐसा लग रहा है जैसे वह शम्से व दुहाहा वल कमरे व तलाहा की आयत का नुज़ूल हो रहा है। जहाँ आफताबे नबूवत है, वहाँ महताबे विलायत है। हाथ पकड़ा, बुलंद किया और इरशाद फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्दीक की अफजलियत पे कुर्बान, फारूक की अदालत पे कुर्बान, उस्मान की सखावत पे कुर्बान, हसन की विलायत पे कुर्बान, सहाबा की अजमत पे कुर्बान। लेकिन मसलके आला हजरत मत छोड़ना, मसलके आला हजरत मत छोड़ना। सुन्नियत का यही मयार है फी जमाना, सुन्नियत का यही मयार है फी जमाना। बरेली के महल्ले से दावत आई, पालकी आके रख गई, बरेली का ताजदार बाहर निकला, बरेली का ताजदार बाहर निकला, डोली में बैठ गया, डोली में बैठ गया। कुछ दूर लेके चले कहार, खुशबू आई, नीचे उतरा। अमा विलायत तो है, करामत तो है, लेकिन बात समझ में नहीं आई। जब विलायत भी है, करामत भी है, तो डोली में बैठने के बाद खुशबू क्यों आई? डोली में बैठने के बाद खुशबू क्यों आई? दरवाजे ही से क्यों नहीं आ गए? दरवाजे ही से क्यों नहीं आ गए? ये एहतराम में वली है। खुशबू तो आ गई थी, लेकिन पहले आले रसूल का कनेक्शन बताऊंगा, उसके बाद खुशबू बताऊंगा। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत खूब, आला हजरत, आला हजरत, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले आले रसूल का कनेक्शन बताऊंगा, उसके बाद अपनी करामत बताऊंगा। जो मिला है इसी दर से मिला है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। डोली पे बैठे, उतरे उतरे, सैयदजादे के कदमों पे अपनी दस्तार रख दी। गुनाहे बेगुनाही का एतराफ, सैयदजादे के कदमों पे अपनी दस्तार रख दी। कल खातूने जन्नत ने पूछ लिया, मेरे नौनिहाल का कांधा इसीलिए था कि तेरे बोझ उठाता, तो मैं क्या जवाब दूंगा?
शहजादे मुझे माफ कर दो। कहा ये बेगुनाहे बेगुनाही है, आपने जानबूझकर नहीं किया। कहा लेकिन मैं अपने आप को इश्क का मुजरिम गर्दानता हूं। कहा इसकी तलाफी कैसे होगी? कहा इसकी तलाफी ऐसे होगी कि अब तुम ताजदार बन के बैठोगे और मैं कहार बन के तुम्हें उठाऊंगा। तुम्हें कहार बन के उठाऊंगा। कहार बन के अहमद रजा ने आले रसूल को उठाया। रूह इतनी मगन हुई, इतनी सरचार हुई कि पुकार उठे, कैसे आऊंगा, बंदा हूं रजा, बोल भाले मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कहार को ताजदार बना के बिठा दिया, खुद कहार बन गए। ये नहीं सोचा कि मैं इससे अफजल हूं। बोलिए।